पहुंचने में जुटी सीबीआई, रॉकी को लिया रिमांड पर। सीबीआई अब नीट पेपर लीक मामले के किंगपिन संजीव मुखिया की तलाश में जुटी है। संजीव मुखिया से जुड़ी सभी कड़ियों की गहन तफ्तीश की जा रही है। इसके लिए 13 आरोपियों को पटना के पूर्व जेल से और रॉकी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इनकी रिमांड की अवधि 15 दिनों की है। रुपौली उपचुनाव सभी दलों के लिए सबक। पूर्णिया जिले में साक्षरता दर 50% के आसपास है, लेकिन यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ गहरी है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की जीत और रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह की विजय से यह स्पष्ट है, जनता उन्हीं नेताओं को चुनती है जो उनके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, उफान पर कोसी। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी खरीफ फसल और सब्जी की खेती बर्बाद हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तटबंधों पर भी भारी दबाव है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचार, बीजेपी मंत्री दिलीप जायसवाल का कबूलनामा। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार की स्थिति गंभीर है। बीजेपी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्वीकारा है कि अंचल स्तरीय कार्यालयों में दाखिल खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में बिना पैसे लिए गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। राजस्व कर्मचारी, मुंशी और दलालों ने भूमाफिकाओं के साथ मिलकर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं। जेडीयू ने केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग तेज कर दी है। नीतीश सरकार के मंत्रियों और चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है, जिससे जेडीयू की मुहिम को झटका लगा है। भस्मासुर है कांग्रेस, आपके मुस्लिम वोटों पर है नजर। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी। भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अखिलेश यादव को सावधान करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नज़र सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ गई है। कांग्रेस की सोच और कार्यशैली में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं। यह कांग्रेस भस्मासुर है, आपको ठिकाना लगा देगी। खुद वजन घटा रहे केजरीवाल। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल के वजन कम होने के दावों को खारिज किया है। कहा है कि उनका वजन वास्तविक रूप से केवल 2 किलो घटा है। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। जेल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल खाना कम खा रहे हैं। किसी दिन कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, जान भी जा सकती है, बोले संजय सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार चिंता जता रही है। तिहाड़ जेल के मेडिकल रिपोर्ट में केजरीवाल के स्वास्थ्य पर दी गई सफाई के बाद आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने फिर आशंका जताई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोमा में जा सकते हैं या उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिलों पर आज बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल, 14 जिलों में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विद्युत आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ को पत्र लिखकर विभिन्न बिजली बिल की बढ़ोतरी के मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने 15 जुलाई को सभी 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सोमवार को सभी बिजली दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में चुनाव से पहले आप पर ताले वाला संकट, सबसे बड़ा एक्शन की तैयारी में ईडी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाई पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय बड़ी तैयारी कर चुकी है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अब संपत्ति जब्त करने की तैयारी है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सोना, तांबा और ग्रेफाइट की खदान नीलामी, सरकार को मिली चेतावनी। खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का आदेश दिया है। यदि राज्य इसे करने में विफल रहता है तो केंद्र इन ब्लॉकों की नीलामी करेगा। ये ब्लॉक विभिन्न खनिजों के लिए हैं, जैसे तांबा, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ये ब्लॉक खोज के G2 सामान्य और G3 प्रारंभिक स्तर के हैं। शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत के करीबी छगन भुजबल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजनीतिक गतिविधियां में उथल पुथल छाई हुई है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता और तेज हो गई है। सोमवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे।
चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर नाना पटोले ने कहा, गद्दारों की पहचान हो चुकी है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें क्रॉस वोटिंग की घटनाएं सामने आईं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से कहा है कि इस बार एक जाल बिछाया गया और उनकी पहचान कर ली गई है। उन्हें सजा दी जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के लिए विश्वासघात करने की हिमाकत ना करे। चीफ जस्टिस ने वकील को लगाई फटकार, वार्निंग भी दे डाली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वार्निंग दी। सीबीआई ने वकील से कहा कि अगर अगली बार ऐसी पीआईएल आई तो एक्शन लेना पड़ेगा। इस मामले में एक वकील ने पीआईएल दाखिल की थी, जिस पर चार्जशीट ने पीआईएल खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमर अब्दुल्ला, तलाक के लिए जारी की गई नोटिस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने तलाक के मामले में अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर दिया है। अब्दुल्ला ने अदालत से तलाक की मांग की और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। अब्दुल्ला ने अदालत से कहा कि हमारी शादी टूट चुकी है और अब रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता है। डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। फॉर्मूला महाराष्ट्र चुनाव में चलने जा रही भाजपा ने लोकसभा 2024 में यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान में करारा झटका खाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा तैयारी में है। रणनीतिकारों का कहना है कि इसके लिए माधव फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है, जो पहले से ही पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। रूस और चीन ने दिखाई ताकत, साउथ चाइना सी अभ्यास कर दिया चैलेंज। रूस और चीन की सेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसैन्य अभ्यास किया है, जिससे वे अमेरिका और नाटो संगठन को चुनौती दे रहे हैं। अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब नाटो के साथ रूस और चीन का तनाव चल रहा है। समर्थक नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, संबंधों पर क्या होगा असर? नेपाल में कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका भारत नेपाल संबंधों पर भी असर हो सकता है, क्योंकि ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने पहले भी 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। हालांकि दूसरी बार उनका कार्यकाल विवाद में रहा था। विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने 165 सदस्यों के साइन वाला समर्थन पत्र सौंपा। राज्यसभा में घटी भाजपा की ताकत, 4 भाजपा सदस्य रिटायर हो गए। राज्यसभा से शनिवार को 4 भाजपा के मनोनीत सदस्य रिटायर हो गए हैं, जिससे उनकी संख्या 86 हो गई है। आने वाले दिनों में भाजपा की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। वर्तमान में राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं, जिनमें से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं और 4 सीटें नामी सदस्यों के लिए खाली हैं। 11 सीटें राज्यसभा पर चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं, तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर मुस्लिम बोर्ड। रविवार को नई दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक में बोर्ड ने शीर्ष अदालत के हालिया फैसले को इस्लामी कानून के खिलाफ माना और पवित्र कुरान के अनुसार निकाह और महिलाओं के भरण पोषण को महत्व दिया। उन्होंने तलाकशुदा महिलाओं के पूर्व पति द्वारा उनके भरण पोषण को बनाए रखने की मांग को अव्यावहारिक ठहराया। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को फैसले को वापस करने के लिए कोई भी कदम उठाने का अधिकार दिया। मंच पर दिलजीत दोसांझ से अचानक मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कनाडा में अपने कॉन्सर्ट में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खास मेहमान के रूप में बुलाया। इस मौके पर दोनों की एक मीटिंग भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोसांझ ने इस मुलाकात को विविधता की ताकत के रूप में बयां किया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद राहुल गांधी पर क्यों भड़क गई बीजेपी? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि उकसाऊ बयानों की वजह से ही नेताओं पर हमले होते हैं। जिस तरह की बातें अमेरिका में हो रही, उसी तरह की उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। अंबानी की शादी में बम तलाश रही पुलिस, सोशल मीडिया पर लिखी थी धमकी भरी पोस्ट। मुंबई में पुलिस अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बम धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। धमकी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, जिसने विवाह स्थल पर सुरक्षा में बढ़ोतरी की
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस शादी के दौरान बम की धमकी की जानकारी एक सोशल मीडिया यूजर ने पुलिस को दी थी। अनंत अंबानी की शादी में बिन बुलाए बाराती भी, पुलिस ने 2 को धरा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में 2 अनजान युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये युवक शादी के समारोह देखने के लिए यहां पहुंचे थे। अंबानी परिवार के इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में एंट्री के लिए QR कोड, रिस्ट बैंड जैसी कई व्यवस्थाएं की गई थी। ट्रेनों में स्टंट करने वाले हो जाएं सावधान, रेलवे ने जारी की चेतावनी। ट्रेनों में स्टंट करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई के सेवरी स्टेशन पर चल रही लोकल ट्रेन पर एक अज्ञात लड़के ने खतरनाक कलाबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य रेलवे ने इसे लेकर सख्त चेतावनी जारी की और उस लड़के की तलाश शुरू की गई है। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी पर पहली बार बोले विक्की कौशल। विक्की कौशल ने अपनी आगामी फिल्म बैड न्यूज़ के प्रमोशन के दौरान कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी संबंधित चर्चाओं को सामना किया। विक्की कौशल ने जवाब देते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जिस दिन सही वक्त आएगा मैं खुद ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा। साफ हो गया कि कैटरीना फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं है। BCCI को बड़ा झटका, हेल्थ मिनिस्ट्री तंबाकू विज्ञापनों को बंद कराने के मूड में। भारतीय क्रिकेट मैचों में दिखाई जाने वाले तंबाकू और गुटखा विज्ञापनों को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिंता जताई है। यह माना जा रहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हेल्थ मिनिस्ट्री मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू और गुटखों के एड्स को बंद कराने के मूड में है। विदेशी टीवी सीरियल देखने पर 30 बच्चों को मरवा दी गोली। उत्तर कोरिया में क्रूरता की हदें पार। उत्तर कोरिया में 30 बच्चों की मौत का मामला विदेशी टीवी सीरियल देखने से उत्पन्न हुआ। इन बच्चों को दक्षिण कोरिया ड्रामा देखते पकड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई। इस घटना ने दुनिया भर में चौंका दिया है और इसकी जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, FBI ने कहा जांच चल रही। अमेरिका एजेंसी FBI ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जांच कर रही है। संदिग्ध ने पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की, जिसमें वे और 2 अन्य लोग जख्मी हुए और 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मौके पर ढेर कर दिया।